वेलकम टू CG मोशंस। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि हम फेस में कंट्रोलर्स कैसे लगाएंगे उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, चलते हैं हम इस मैश को सेलेक्ट करते हैं। मैश को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके एट्रीब्यूट्स आएंगे और आप देखोगे यहाँ पे एक ब्लेंड शेप का ऑप्शन है, ब्लेंड शेप के नाम से। तो यहाँ हमारे पूरे के पूरे जितने भी हमारे फेशियल एक्सप्रेशन हमको यूज़ किए हैं वो सब चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलते हैं कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। सिंपल से एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेंगे। पहले हम चलते हैं क्रिएट के अंदर, क्रिएट में कर्व। यहाँ पे मेरा CV कर्व का ऑप्शन है, ठीक है। और जस्ट आपको क्या करना है, एक स्नैपिंग ऑन कर लेना है। स्नैपिंग ऑन कर सकते हो ग्रिड के हिसाब से। फिर मैं ना यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग स्नैपिंग के हिसाब से हम फेशियल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी ये चीज़ जो आ रही है, ये क्यों आ रही है, क्योंकि हमने जब इसको स्टार्ट किया था, यहाँ पे क्रिएट हम जा रहे हैं। क्रिएट टूल्स के बाद यहाँ पे देखो एक क्यूब का ऑप्शन है, यहाँ पे हमको उसको लीनियर करना है, ठीक है। और उसके बाद से जब हम स्नैप करेंगे तो वो लीनियर के हिसाब से स्नैप होगा, ठीक है। तो ये मैंने सिंपल से एक कंट्रोलर क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद हमको इसको फेशियल अलग अलग कंट्रोलर्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं जैसा हमको लगता है कि, ठीक है। तो अगर मैं अलग अलग क्रिएट करना चाहता हूँ तो अलग अलग भी हम क्रिएट कर सकते हैं कंट्रोलर्स। जस्ट यहाँ पे कर्व, और हमने यहाँ से यहाँ तक का एक स्नैपिंग टूल्स ले लिया है, और जितना आप चाहिए उसके हिसाब से आप इसको कंट्रोल में रिग कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये ले लिया। अब इसको क्या करना है, हमको मॉडिफायर के अंदर जाना है, सेंटर पाइवट, ठीक है। सेंटर पाइवट के बाद हमेशा इसको क्या करना है, इसकी हिस्ट्री डिलीट करनी है। तो इंटर यहाँ पे करना है हमको, यहाँ पे जाने के बाद हिस्ट्री डिलीट करके और इसको फ्रीज कर देना है, ठीक है। फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कंट्रोल D, इसकी एक कॉपी ले लेनी है जितना आपको फेशियल चाहिए उसके हिसाब से इसको ऑफ कर देना पहले स्नैपिंग को। फिर से हम कंट्रोल D ले सकते हैं और हल्का सा फिर से इसको, और फिर से जितना आपका फेशियल एक्सप्रेशन है उसके हिसाब से हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे चलते हैं, हम इसको कलर सब चीज़ों को देखें। अब जैसे हम क्या करेंगे, एक सर्कल सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे इसकी हिस्ट्री डिलीट कर देनी है और यहाँ पे जाके क्या करते हैं ना, फ्रीज, ठीक है। फिर हम एक सर्कल ले लेते हैं। सिंपल सा भी मैं आपको कंट्रोलर्स बनाना दिखा रहा हूँ। आप चाहो तो और भी स्क्रिप्ट्स आती है कंट्रोलर्स बनाने की। जैसे अब यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे इसको 90 डिग्री टाइप कर देता हूँ, हल्का सा स्केल कर देता हूँ और जस्ट इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे स्नैपिंग। तो मेरा यहाँ पे स्नैपिंग का ऑप्शन ऑन है, हम इसकी स्नैपिंग ले सकते हैं, है ना, जहाँ चाहे वहाँ पे। तो मैं फ़िलहाल इस एक्सेस पे रख देता हूँ इसको, और इसको ऑफ कर देता हूँ, इसको सेंटर में कर देता हूँ। सेम कंट्रोल D कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ रखता हूँ, ठीक है। फिर शिफ्ट D और शिफ्ट D, ठीक है। इन सबों को सेलेक्ट, और क्या कर सकते हैं हम इसको यहाँ पे जाके यहाँ पे जाके हिस्ट्री डिलीट, और नोटिफिकेशन में यहाँ पे फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब जस्ट इसको हम क्या करना है, जैसे अब हम चलते हैं कहाँ पे, रिगिंग वाले पार्ट में। रिगिंग वाले पार्ट में यहाँ पे ड्रिवन की है, ठीक है, सेट ड्रिवन की है, सब चीज़ें होंगी। तो बस रिगिंग के बाद जैसे यहाँ एनिमेशन में पुराने वर्जन में रिगिंग में आएगा, बट अगर आप और भी जो नए वर्जन आ रहे हैं वहाँ पे एनिमेशन के अंदर कीज़ के अंदर सेट ड्रिवन की का ऑप्शन आता है, ठीक है। सेट ड्रिवन की में सबसे पहले जो भी हमारा फेस का एक्सप्रेशन होगा, मैं इसको ड्राइवर में, हमेशा इसको ड्राइवर में लोड करना है, और जो भी मेरा फेशियल एक्सप्रेशन है वो हमारा ड्रिवन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ इसको, और यहाँ पे मेरा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, और मैं इसको ड्रिवन में कर दिया। तो ये मेरा शेप आ गया है। तो मैं फर्स्ट शेप 7 नंबर का जो शेप है वो क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने नेमिंग नहीं की हुई है। और यहाँ पे जो कंट्रोलर है उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट हमारा Y एक्सिस पे है, इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद एक की कर देनी है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो ये मूव करना है हमको, जहाँ तक आपको मूव कर सकते हो, ठीक है। मूव करने के बाद, ठीक है, मूव करने के बाद यहाँ पे सेम आपको क्या करना होगा, यहाँ ब्लेंडिंग शेप में जाना है और इसकी की लगा देनी है। की लगाने से आपको यहाँ पे देखो एक स्माइलिंग का एक फेस बन के आ जाएगा, ठीक है। और की ज़रूर लगाना है। की लगाने के बाद आप जब इसको मूव करोगे तो ये कंट्रोलर उसके फेशियल के हिसाब से मूव होगा, यार देखो,
ठीक है। तो वैसे जस्ट यही सेम यही प्रोसेस हम आगे और भी करते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाता है कि वाई एक्सिस 0, तो ये तो अजीब सा हो गया। क्यों हो गया अभी आप देखोगे, मैं आपको बताता हूँ कि क्या हमने गड़बड़ क्या की है। सबसे पहले हम जब भी कंट्रोलर लगाते हैं तो उसकी हिस्ट्री डिलीट करते हैं और फ्रीज करते हैं, जिसके कारण ये हमने क्या किया है इसमें, ये फ्रीज नहीं हुआ है। देख रहे हैं यहाँ पे जो फ्रीज का ऑप्शन है वो फ्रीज नहीं हुआ है। ठीक है, तो फ्रीज ज़रूर कर देना है। फ्रीज करने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट करके एक बार की कर दीजिए और देन इसके बाद इसको वाई एक्सिस पे मूव। ठीक है, सेम यहाँ पे आपका वाई एक्सिस जो भी आपका की फ्रेम है, ठीक है, और देन इसके बाद से की करने के बाद आप चेक भी कर सकते हो कि हमारा वर्किंग है कि नहीं। ठीक है, ये मेरा वाई एक्सिस 0 करते ही वो एग्जैक्ट उसी नीचे पोजीशन पे पहुंच जाएगा। सेम अपोजिट, अब हमको फिर से ये क्या करना है, ड्राइवर में लोड करना है। ये मेरा वाई एक्सिस, और भी एक्सेस हो सकता है, और यहाँ पे 8 नंबर की जो कीज़ है इन सबों को की लगा देनी है। ठीक है, की लगाने के बाद हमें इसको यहाँ पे मूव कर दिया है और 8 नंबर की जो कीज़ है उसके हिसाब से इसकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो उस पर हम इस पर काम कर सकते हैं और देन की कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरह से हमारे फेशियल बनते जा रहे हैं। जस्ट हमको भी कैसे कैसे नेमिंग करनी है वो सब चीज़ें मैं अभी आपको बताते जाऊँगा। और सेम इसके बाद हमारा जो अदर फेशियल है, ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको फिर से यहाँ पे ड्राइवर में लोड करना है, इसका वाई एक्सिस। ठीक है, और इसके बाद 9 नंबर पे जो भी फेशियल एक्सप्रेशन है मेरा, ठीक है, ये करने के बाद देन इस पर हमको क्या कर देना है, पहले की कर देना है। की करने के बाद आप इसको मूव करोगे, इसके फेशियल एक्सप्रेशन पे जाओगे, आप इसको मूव करोगे। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, और देन इसके बाद आपको की कर देनी है। ठीक है, अब क्या होगा ये देखो, ओके, ये वैल्यू करते ही वो एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। सेम 10 नंबर। ठीक है, तो सेम हमने यहाँ तक तो हम पहुंच गए। हम इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको फिर से ड्राइवर पे लेके चलते हैं। ड्राइवर वाई एक्सेस, ठीक है, यहाँ पे ये 10 और देन की करने के बाद वाई एक्सेस को मूव करो। यहाँ पे 10 का जो फेशियल या जो भी एक्सेस आपने बनाया है आईब्रोज का, और उस हिसाब से फिर हम इस पर की कर देते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पे देखोगे आप, ठीक है, अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हमने बनाई हैं हमको इन सबों को यहाँ पे मूव हो रहा है और सब चीज़ें, बट हमारा जो कंट्रोलर है ना ये इधर बाहर बाहर जा रहा है। तो हम इसको सेट कैसे करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम करेंगे क्या, कंट्रोल ए। ठीक है, कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है लिमिट इन्फॉर्मेशन का। तो हम जो मेरा ट्रांसलेशन है एक्स वाई जेड, ठीक है, यहाँ पे मेरा रोटेशन है, यहाँ पे मेरा ट्रांसलेशन है। एक्स वाई जेड में जो भी हमारी वैल्यू है वो लॉक रहेगी, क्योंकि हमारा एक्स एक्सेस कोई मूवमेंट में नहीं है। ठीक है, हमारा वाई एक्सेस है, तो वाई एक्सेस में हमको कहाँ तक मूव करना है, ये लॉक हो चुका है। अब हम इसको कहाँ तक मूव करके लेके जाएं, अगर हमको यहाँ तक मूव लेके जाना है तो हम ये चीज़ें यहाँ से इसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, और जस्ट इसको लॉक कर देना है। सेम मेरा जेड एक्सेस में वैल्यू 0 रहेगी और इसमें भी 0 रहेगी, जिससे कि जब भी हम इसको मूवमेंट देंगे तो वो उसके हिसाब से मूव होगा। ठीक है, सेम इसी हिसाब से हमको अगर हम इस पे जा रहे हैं अगले उस पे, तो अभी फिर से आप देखोगे तो इसमें भी ट्रांसलेशन का वही प्रोसेस यूज़ करना है। एक्स वाई जेड में हमारी जो वैल्यू है वो 0 है, तो इसको लॉक कर देना है। लिमिटेशन में हमको कहाँ से ये चीज़ें हैं, ये तो हमको लॉक कर देनी है, और यहाँ पे जहाँ तक भी हमको सेट करना है यहाँ तक आने के बाद हम इसको लॉक कर सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड में हमारा ये पूरा का पूरा लॉक है। ठीक है, सेम इस प्रोसेस में भी हमको वही चीज़ें करनी है। एक्स एक्सेस हमारा हमेशा लॉक रहेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो भी हमारा एक्सेस है, अभी एक्स एक्सेस में हमारा कोई मूवमेंट नहीं है, तो हमको इसको लॉक कर देना है। ठीक है, वाई एक्सेस में हमारा जहाँ तक भी हमारा मूवमेंट है, जो भी हमारी आइज़ जिस हिसाब से बन रही है, ठीक है, हम उसके हिसाब से करके इसको लॉक कर सकते हैं। सेम जेड एक्सेस पे भी लॉक, ये भी लॉक। ठीक है,
ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर आप चेक करना चाहते हो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन में ये बहुत काम आ जाएंगे। आपको लगता है कि हमको और फेशियल बनाना चाहिए तो हम ऐड ऑन कर सकते हैं, बट ये मेरा एक बेसिक फेशियल एक्सप्रेशन के साथ काम हो जाता है।